जिनका मैं साधक हूं। मैं क्या हूं? साधक हूं। और साधक का काम क्या होगा? साधना करना, परमात्मा की प्राप्ति करना। हम सब कौन हैं? साधक हैं। अब साधना करने के लिए हमको अलग अलग फॉर्मेट मिल गए, जो कि हमारे अंदर संस्कार है। मैं इस हॉल का मैनेजमेंट अच्छे से कर सकता हूँ, एक आदमी किचन का काम अच्छे से कर सकता है, एक आदमी बाहर पोस्टर वगैरह लगा के प्रचार अच्छे से कर सकता है, कोई झाड़ू लगा सकता है, कोई टेक्निकली काम कर सकता है। इस समाज में, हमारी इस नौकरी में, इस घर में हमारे अंदर जो संस्कार है, उस तरह का एक फॉर्मेट हमको मिल गया। लेकिन वो फॉर्मेट तो साधना करने के लिए मूल में हम क्या हैं? साधक। यदि हमने अपने आप को ग्रस्त मान लिया तो अब कर्मयोग का आचरण नहीं होगा। लेकिन हमने मान लिया कि हम साधक हैं और ये हमारा परमानेंट घर। ये तो 4 आश्रम में से एक मुझे मिल गया, गृहस्थ आश्रम, और उसमें शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो अब इसी में जो मेरा कर्तव्य कर्म है, जो फॉर्मेट मेरे को डिसाइड हुआ, उसका जो कर्तव्य कर्म है, अब उसको भी करते हुए 24 घंटे का कर्मयोग सद जाएगा। क्या हुआ? लेकिन मान्यता क्या होनी चाहिए? साधक। और ये मान्यता इतनी गहरी हो, जैसे कि रात में कोई जगाए तो हमको ये नहीं सोच के बोलना पड़ता कि हम पुरुष हैं कि स्त्री हैं कि ब्राह्मण हैं कि वैश्य हैं, हमें नहीं सोचना पड़ता। या हम पतिव्रता स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि हम किनकी हैं। नींद में भी पूछो तो उनके मुंह से ये है कि हम इनके हैं। कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं उनके पास। पूरी तरह से अहमता में बैठ गया। तो जैसे ये अहमता में बैठेगा कि मैं केवल भगवान का हूं, मैं साधक हूं, तो अब मूल में जो भूल थी वो ठीक हो गई। इस कारण अब जो भी काम होगा, अब नहाना धोना होगा, अब घर का काम होगा, ऑफिस का काम होगा, अब जो भी काम होगा वो सब क्या होगा? वो कर्मयोग होगा। वेरी गुड। आम के आम और गुठलियों के दाम। कितनी बढ़िया बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो काम तो हम सब कर ही रहे हैं, घर पे भी हम सब काम कर ही रहे हैं। अभी भी माता बहनें बैठी हैं, हम भी बैठे, पुरुष भी बैठे हैं। पुरुषों के लिए भी कहना पड़ेगा, क्योंकि पुरुष भी आजकल घर पे कोई कम काम नहीं करते हैं। पूरी हेल्प कराते और जिस तरह से हंसे आई है, उससे तो ऐसा लगता है कई जगह तो ज्यादा काम करते हैं कई घरों में। अब बेचारों में कोई सुनी नहीं जाती, क्या करें। तो बताओ, कर्म हम सब करते हैं, और कर्म करते हुए फिर हमको कर्म योग की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि भगवान ने तो कर्म योग का बताया, दुख संयोग वियोगम। यदि कर्म योग का आचरण होगा तो जीवन से दुख चला जाएगा। संभव नहीं है कि दुख रहे, कर्म योग का आचरण यदि है तो। लेकिन हमारे अंदर वो कर्म योग का आचरण घर में ठीक से घट नहीं रहा। देखो, कर्म योग सेवा का ही दूसरा नाम है, और सेवा में और कर्तव्य पालन में बहुत फर्क है। सेवा और पूजा कर्मों के द्वारा ये बहुत ऊंची बात है। वो जो लौकिक पूजा सेवा वो तो ठीक है, कर्तव्य कर्मों के द्वारा सेवा के स्तर पर पहुंच जाना, पूजा के स्तर पर पहुंच जाना, यही कर्म योग का, भक्ति योग का लक्ष्य है। तो क्या हमारे जो कर्म हैं वो इस स्तर पे जा पा रहे हैं? क्या हमको यदि कोई सेवा मिले तो हमारे अंदर क्या खुशी होती है, या हम सेवा से बचना चाहते हैं? यही रहस्य छुपा है। हमको यदि सेवा का मौका मिले, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं, तो हमारी आत्मा, चाहे घर में मिले सेवा चाहे बाहर मिले, हमारी आत्मा कोई बहुत ज्यादा राजी नहीं होती। क्यों नहीं होती? जब इतना समझ में आ गया, स्वामी जी को पढ़ रहे हैं, गीता में डिक्टेशन भी आ गई, टॉपर में नाम भी आ गया, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? फिर क्यों नहीं प्रसन्नता हो रही है अंदर से? इसका मतलब है हम सब सुन रहे हैं, गुन रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन शरीर का सुख और आराम हम बनाए रखना चाहते हैं। तो स्वामी जी का सत्संग में कल सुन रहा था, बहुत जबरदस्त बात स्वामी जी ने कही जो मुझे तो लगी। स्वामी जी ने कहा, ये जो आसुरी वृत्ति है ना, असुरपना, ये राक्षसपना, ये क्या है? इसका मूल ये है कि यदि मैं इस शरीर को अपना मान के और इसको सुख आराम पहुंचाना चाह रहा हूं, तो ये संपूर्ण आसुरियों का मूल है। मूल है। तो बोलो, हम असुर हुए या देवता हुए? असुर। यदि हम आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे सरक जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए,
पीछे थोड़ा लोग आ रहे हैं और थोड़ा सा आगे आ जाए, आगे खाली पड़ा है, आगे आ जाए, माइक सरकार ने सर आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए।